हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है गोदान के पात्र होरी का चरित्र चित्रण। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। होरी गोदान उपन्यास का नायक है। इसमें आदि से अंत तक होरी की दयनीय और संघर्षपूर्ण गाथा कही गई है। वह भारतीय कृषक वर्ग का प्रतिनिधि है जो सदैव शोषक वर्ग के हाथों यातना सहने को मजबूर है। इसके चरित्र चित्रण की बात की जाए तो पहला, यह परिवार का मुखिया है। बेलारी गांव का होरी अपने परिवार का मुखिया है। उसके पाँच बीघा ज़मीन है। परिवार में बेटा, 2 बेटियां और एक पत्नी धनिया है। वह कमर तोड़ मेहनत करके फसल उपजाता है, फिर भी उसे 2 वक्त भरपेट भोजन नसीब नहीं होता। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे समय समय पर महाजनों से कर्ज लेना पड़ता है। हालांकि वह जानता है कि इस अंधी गली से छुटकारा पाना, फिर भी परिस्थिति से लाचार बन जाता है। होरी के चरित्र की दूसरी विशेषता है व्यवहार कुशल। होरी राय साहब के यहाँ बराबर आता जाता है ताकि उसकी शुभ दृष्टि उस पर बनी रहे। उनसे मिलने में वह गर्व का अनुभव करता है। वह सोचता है मालिकों से मिलते जुलते रहने का ही तो यह प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं, नहीं तो 5 बीघे के किसान की क्या औकात होती है। किसी भी समय ज़रूरत पड़ने पर कर्जा मिल जाता है, इसलिए वह महाजनों से अच्छा संबंध बनाए रखता है। वह साहूकारों से हंसी मजाक करके कर्जे देने को फुसलाता है। वह पटेश्वरी और साहूकार की खुशामद करता है तो वसूली के तकाजे नरम पड़ जाते हैं और पुराना कर्ज रहने पर भी नया कर्ज मिल जाता है। होरी राय साहब के नाटक धनुष यज्ञ में माली की भूमिका में अभिनय करके सबको खुश कर देता है। वह पठान के वेश में आए मेहता को अपने काबू में इसलिए ले जाता है कि वह राय साहब को सुरक्षा दे सके। इसके चरित्र की दूसरी विशेषता है गरीब। होरी बहुत गरीब है। गरीबी ने उसे उसकी रीढ़ तोड़ दी है। दवा दारू ना हो सकने पर उसके 3 लड़के बचपन में ही मर गए थे। उसके 16 साल के लड़के गोबर के लिए दूध तक नहीं मिल सका था। लगभग 40 साल की उम्र में उसके गिरते स्वास्थ्य की ओर संकेत करते हुए धनिया कहती है, हमारी दशा देखकर मैं सूखी जाती हूँ कि भगवान यह बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। होरी कहता है, 60 तक पहुँचने की नौबत ना आए पाएगी धनिया, इससे पहले ही चल देंगे। जब वह पुनिया से मटर के खेत में मेड़ पर अपनी मड़ेता में रात को सोने जाता है तो अपने साथ जन्म से पहले के कंबल और 5 साल पहले बनाई गई फटी मिर्जाई ले जाता है। फिर भी बुढ़ापे का साथी था। विदाई के फटे पैरों को पेट में डालकर और हाथों को जांघों के बीच में दबाकर और कंबल से मुंह पिचकाकर अपनी गर्म सांसों से अपने को गर्म करने की चेष्टा करता है। इसका तीसरा पॉइंट है खेती की मर्यादा का रक्षक। होरी आदर्श कृषक है। हर हालत में किसानी को मर्यादाजनक कार्य मानता है। वह जानता है कि खेती करने से उसके एक दिन की मजदूरी 1 आने से भी कम होती है, फिर भी अपनी मर्यादा को बनाए रखने के लिए वह खेती में डटकर रहना चाहता है। इसके लिए संघर्ष करता है। वह पुत्र गोबर से कहता है, खेती में जो मर जात है वह नौकरी में नहीं है। इसका अगला पॉइंट है भ्रातृत्व से महान। अलग हो जाने पर भी होरी अपने दोनों भाई हीरा और शोभा से प्रेम करता है। सब जब उसके घर पर गाय देखने जाते हैं, वह चाहता है कि उसके दोनों भाई भी गाय देखने आ जाए। हीरा उस पर झूठा आरोप लगाता है कि उसके घर के पैसों का गबन किया है। हीरा उसकी गाय को मार डालता है, फिर भी
भाई को बचाने के लिए वह कहता है, मेरी सुबह किसी पर नहीं है सरकार, गाय अपनी मौत से मरी है, बूढ़ी हो गई थी। वह भाई के लिए झूठ बोलता है कि हीरा ने गाय को नहीं मारा। हीरा भाग जाता है तो वह दुखी होता है, उसके परिवार का भार संभालता है। 5.5 साल बाद जब हीरा लौटकर अपनी राम कहानी सुनाकर भाई से माफ़ी मांगता है तो होरी को बेहद खुशी होती है। इसका अगला पॉइंट है उदार पिता। होरी एक आदर्श पिता है। वह हर समय बच्चों का ख्याल रखता है। वह सोचता है, गोबर को यदि दूध मिल पाता तो कितना अच्छा जवान बन जाता। गोबर घर छोड़कर चला जाता है। अपने मन के पुत्र के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। वह नौहरी से 200 रुपये कर्जा लेकर सोना की शादी कर देता है। मजबूरी में 200 रुपये लेकर राम सेवक से रूपा की शादी कर देता है। इसका अगला पॉइंट है सीधा साधा आदमी। होरी स्वभाव से सरल है। वह छल छेद की उड़ती हुई धूल से दूर रहता है। वह किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना नहीं जानता। भोला के पास भूसा ना होने की बात सुनकर वह बिदक जाता है। वह गाय की रस्सी भोला को लौटाते हुए कहता है, रुपया तो दादा मेरे पास नहीं, हाँ थोड़ा सा भूसा बचा है, वह तुम्हें दे दूंगा, चलकर उठवा लो। भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूँगा, मेरे हाथ ना कट जाएंगे। अपने घर में भूसे की कमी होने के बावजूद वह भोला के घर पर 3 खोचा भूसा पहुंचा देता है। इसका अगला पॉइंट है भाग्यवादी। होरी भाग्य और कर्म पर अखंड विश्वास रखता है। वह मानता है कि उसकी गरीबी और दुख दशा सभी पूर्व जन्म के पाप का फल है। सब प्रकार का सुख भोग राय साहब के पुनर्जन्म के पुण्य का फल है। पाखंडी दाता दीन का होरी इसलिए सम्मान करता है कि वह ब्राह्मण है। ब्याज की दर अधिक जानते हुए भी वह कर्जे की पाई चुका देना चाहता है। उसका दृढ़ विश्वास है कि ब्राह्मण का पैसा हरगिज नहीं पचेगा। वह ब्राह्मण और पंचों को ईश्वर के प्रतिनिधि मानकर उनके अनुचित फैसले को सिर झुकाकर मान लेता है। इसलिए वह खलिहान का सारा अन्न दंड के रूप में दे देता है। वह कहता है, पंच में परमेश्वर रहते हैं, उनका जो न्याय है वह सिर आंखों पर। इसका अगला पॉइंट है कर्ज के शोषण से घायल। कर्जा तो मुंह बाए होरी को निगल जाने को सतत तैयार रहता है। उसके साहूकार हैं दाता दीन, मगरू, साहुआइन, नौहरी, राम स्वरूप। बिरादरी में नाक ना कटे इसलिए अपनी औकात के हिसाब से वह सामाजिक कार्यों में खर्च करता है। भाइयों से अलग होते समय उसने जो कर्जा लिया था वह बढ़ता जाता था। उसने दाता दीन से 30,000 रुपये लेकर आलू बोए थे। आलू चोर ले गए, अब कर्जा ब्याज सहित 200 रुपये है। वह सोचता है कि इस तरह सूद बढ़ता जाएगा तो उसका घर द्वार सब नीलाम हो जाएगा। वह मजदूरी से एक अधेड़ राम सेवक से रूपा की शादी करके 200 रुपये लेता है। उसे बाद में चुकाने को मन बना लेता है। फिर भी इस कार्य से उसकी अंतरात्मा विलाप करती है। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना गोदान उपन्यास के पात्र होरी के चरित्र चित्रण के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।